देखिए हम नेक्स्ट सीरीज आपको फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें आपको क्या करना दोस्त, सवाल को रीड कर लेना है अच्छे तरीक़ा से, फिर हम जो बोलते हैं उसको ध्यान से समझ लीजिए। और हम सारे फार्मूले जो है पहले भी पढ़ा रखे हैं, मेरे वर्ग वाले सीरीज में जाइए, जो वर्ग का है सीरीज एक पढ़ाया हुआ, सारा फार्मूला मिल जाएगा, अप्लाई करने में आपको आसान होगा। और वीडियो को जो है लाइक और एक बार सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। देखिए पहले ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सवाल हम आपको ये 36 नहीं 63 बताने वाले हैं। देखिए क्या कहता है, क्या कह रहा है ये सवाल, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई तथा एक दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई में से प्रत्येक, देखिए यानी कि एक वर्ग है, दो वर्ग है, समझे, पहला वाले वर्ग का विकर्ण दे रखा है और दूसरे वाले वर्ग का एक भुजा दे रखा है, वो दोनों कितना है 10-10 है। तो कहता पहले वर्ग के क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से समझ लीजिए। जैसे देखिए सवाल क्या है, जैसे देखिए आपको हम एक बार नहीं कई बार हम आपको बता रखे हैं। ये क्या है, थोड़ा सा लाइव, ये पॉज हो गया था, समझे ना। चलिए कोई ना, हम फिर से बता रहे हैं आपको। जैसे देखिए ये पॉज हो गया वीडियो। जैसे आपको हम एक फार्मूला बताए हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल, ये उसके विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण, ये विकर्ण जो दिए हुए हैं क्या होते हैं, विकर्ण का जो होता है स्क्वायर बट्टे 2 होता है। दो तरह से वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जाता है। एक कैसे, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2 किया जाता है, और एक दूसरा जो है वो क्या किया जाता है, ध्यान से समझिए। एक हम क्या करते हैं, भुजा का स्क्वायर, क्या लिखते हैं दोस्त, भुजा का स्क्वायर, कहानी खत्म, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल यानी विकर्ण का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, दो तरह से निकालते हैं। आपको इसमें क्या दिया है कि विकर्ण का भी वैल्यू जो है ना दोस्त, विकर्ण का, इसमें विकर्ण भी आपको 10 दे रखा है, और दूसरे कंडीशन में आपको भुजा भी क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो हम अनुपात निकालने के स्थिति में आते हैं। जैसे देखिए विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा, एक पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में क्या होगा, साइड का स्क्वायर, ये करेंगे स्क्वायर कितना हो जाएगा 100/2, और ये कितना हो जाएगा 100। तो अब इसको काट लीजिए ना, कितना हो जाएगा 50, या 50 से इसको 2 टाइम काट लीजिए, कितना हो जाएगा 1:2 का। बन गया सवाल आपका। ये 63 नंबर सवाल था। अब हम आपको 64 नंबर सवाल की ओर ले जा रहे हैं। इसको ध्यान से रीड कर लीजिए आप। देखिए पहले एक बार हम क्वेश्चन आपको रीड करवा दे रहे हैं। देखिए क्या कहता है, ये कहता 6.5 मीटर और 4.0 मीटर की माप वाले एक कमरे के फर्श का वर्गाकार संगमरमर के टुकड़े से सुसज्जित करना है। ऐसे बड़े से बड़े संभव टुकड़ों की लंबाई। देखिए जब भी आपको ये पूछे ना कि बड़े से बड़े, यानी बड़े से बड़े कहने का मतलब होता है कि आपको वो एलसीएम निकालने के लिए इंडिकेट कर रहा। तो हम कैसे समझेंगे कि इसका एलसीएम हम क्यों निकाल रहे हैं। जब हम एलसीएम चैप्टर पढ़ते हैं तो हर हमेशा वहाँ पे क्या करते हैं, बड़े से बड़े का बात करते हैं, और वर्गाकार टाइल्स की बात करता है। जैसे आपका रूम हो गया, रूम आपका क्या है, बड़ा छोटा है, लेकिन उसमें क्या कर रहा है, वो वर्गाकार टाइल लगा रहा है। तो वर्गाकार का मतलब लंबाई और चौड़ाई को सेम रखने के लिए जो है हर हमेशा हमको एचसीएफ की आवश्यकताएं होती है। जैसे देखिए आंसर सेंटीमीटर में दे रखा, आपको ये कितना दे रखा, एक साइड इतना मीटर दे रखा और एक 4 दे रखा, दोनों क्या है मीटर में है, ये भी आपका मीटर में है, ये भी आपका मीटर में है। आपको तुरंत क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, और इसको भी क्या करना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए इसमें कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो 0 दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। इसमें हमको कितना दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है। देखिए सबसे पहले हम इससे 5 निकाल लेते हैं। 5 जैसे निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और यहाँ से भी अगर हम 5 निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80, 8 पंचे 40 हो गया, कहानी खत्म। अब देखिए इससे हम और क्या निकाल सकते हैं, 10 निकाल सकते हैं, 10 आराम से हम निकाल सकते हैं, 5 और 2 10 भी निकाल सकते हैं। तो 10 अगर हम इससे निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 गुना कितना 13, और इससे भी हम क्या कर सकते हैं 50 निकाल सकते हैं, निकाल लिए, ये 8 हो गया। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 50-50,
तो यही आपका वर्गाकार टाइल्स हो जाएगा, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। और अब हम सवाल नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। अब ध्यान से इसको रीड करवा देते हैं एक बार क्वेश्चन को। देखिए क्या कहता है। कहता है यदि ये क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के आधार क्यू है का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा क्यों है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, समझ लीजिए क्वेश्चन को क्या कर रहा है। जैसे देखिए, एक ऐसे करके एक ट्रायंगल दे दिया है आपको, इसका बेस कितना दे दिया है, क्यू दे रहा है आपको, हाइट तो कुछ तो होना चाहिए। अब एक वर्ग भी आपके सामने दे रखा, इसकी साइड कितना दे रखा, क्यू, और कह रहा दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है दोस्त, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा दोस्त, वो आपके वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब आपको पता है बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है, और इसका क्या हो जाएगा, साइड। देखिए क्यू से क्यू खत्म, और एच बराबर क्या हो गया, 2q, यही आपके लिए हाइट निकल गया। और हम सवाल नंबर आप 66 की ओर बढ़ जाते हैं, और आपको अच्छे से याद दिला करके हम समझाते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए कहते हैं 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर बाहर समान चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 56 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल इतना सुंदर है, हम आपको समझा देते हैं। 256 दे रखा है। जैसे देखिए एक वर्ग है, ये हम वर्ग बना लिए हैं, इसकी साइड हमको कितना दे रखा पता है, 30-30 दे रखा है, 30-30, इसका साइड कितना, 30-30। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये वर्ग है, इसका साइड 30 दे रखा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 900। अब देखिए वो क्या कर रखा है कि आपको इसके चारों साइड जो है एक रास्ता बनाया हुआ, ये रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है, ये रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, 256। अगर आपसे हम ये पूछें कि ये हमको बताइए कि ये पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको पता है कि अंदर वाला का क्षेत्रफल कितना है, 900, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 256 है। तो टोटल कितना हो गया, 1156 हो गया। देखिए 1156 जो होता है ना दोस्त, ये 34 का स्क्वायर होता है। ऐसा नहीं कि हमको याद था इसीलिए हम लिख दिया। अब देखिए 34 हो गया, तो ये भी एक प्रकार का वर्ग है। ये बाहरी वाला जो साइड हो जाएगा दोस्त, ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा 34 है और अंदर वाला 30 है, इसका मतलब 2 इधर का रहा होगा, 2 इधर का रहा होगा कि नहीं। अब अगर इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर कहे, सेंटीमीटर कहिए, जो दिया होगा सवाल में पढ़ लीजिएगा। हम सवाल समझा रहे थे ना कि हम का यूनिट देख रहे थे। अब हम और दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको क्या दे रखा है। देखिए बहुत सुंदर सवाल है, अगर ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा तो समझ में आना तय है। कहता देखिए किसी रस्सी की लंबाई मीटर में कितनी होगी जिससे एक भैंस को बांधने पर वह इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल को चर सके। अब ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं अमूमन, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे गाय पोसते हैं, कोई भी आदमी कुछ भी पोस रहा है, अब मान लिया जाए कि एक भैंस को बांध दीजिए रस्सी में, तो भैंस यहाँ तक पहुँच पा रहा है, ये भैंस का क्या हो गया, रस्सी इतना लंबा है, ये रस्सी हो गया इसका। अब भैंस क्या करेगा, इस तरह से क्या करेगा, चढ़ लेगा पूरा का पूरा। अब जब चढ़ रहा है ये भैंस, तो सर्कल का निर्माण कर रहा है। जब सर्कल का निर्माण कर रहा है तो सर्कल का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और आपको ये कितना दे रखा है, इसका क्षेत्रफल 9856 दे रखा है, 9856 ही है, सही है। अब हम क्या करेंगे, 22/7 करेंगे और इसका क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 11 से फटाफट इसको काट लीजिए एक बार में, और ये कितना हो जाएगा, 10 5, ये कितना हो जाएगा 9 बार में, और फिर कितना हो जाएगा 8 बार में, 2 बच गया। फिर इसको काट लीजिए कितना बार में, 4 बार में और 9 बार में, कहानी खत्म हो गया। 2 बार में काटे, 4 बार में काटे, ओहो ओहो, सॉरी 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 सॉरी, ये 6 था ना, तो 99 काटे तो ये 6 बार में कटेगा, समझे। ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8। यानी कि अब देखिए ये आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 7 बराबर इतना। अब इसमें देखिए क्या कीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, इससे 4 जैसे कॉमन लीजिएगा तो ये कितना हो जाए, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 छक 48, यानी 8 गुना 56 कीजिएगा तो आपको इतना पुर जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये कितना होगा, 7 गुनी 8 गुनी 56,
यानी इसका स्क्वायर रूट छोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 56 गुनी 56। अब देखिए इसका रेडियस की बात करें तो कितना हो जाएगा 56। भैंस यही तो भैंस चढ़ सकता है, इससे ज़्यादा भैंस का औकात ही नहीं चढ़ने का। अब देखिए एक वृत्त की परिधि दे रखा है, आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है। परिधि मैंने 2πr, 2πr का वैल्यू देखिए कितना दे रखा है 352 दे रखा है। ये सवाल नंबर जो है आपका 69 है, ये सवाल नंबर 69 है, ये सवाल नंबर 68 था, समझे। तो आपको क्या करना है 22/7 लिखना है गुना r। अब इसको काटिए फटाफट। जैसे हम काटेंगे तो देखिए क्या निकलता है। पहले 11 से काट लेते हैं, 11 तिया 33 हो जाएगा और फिर इधर कितना बच जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा, फिर 11 दूनी 22, फिर ये खत्म हो गया। फिर इससे काट लीजिए फटाफट, कितना होगा 8। अब r बराबर कितना 7 8 56। अब देखिए ये आपको पता है तब पाई r स्क्वायर बराबर कितना यूज करना है 22/7 गुना 56। अभी आपको जस्ट बताए हैं कितना 98 56 का है कि देखिए यहाँ अभी 56 रेडियस निकाले थे तो इसका एरिया आता है इतना। अब निकालेंगे क्या, पागल तो नहीं, एक ही बार में लिख देंगे, कहानी खत्म। अब देखिए हम आपको 70 नंबर का सवाल बता रहे हैं जो कि बेहद आसान सा सवाल होने वाला है, बन जाएगा आपसे बस 1-2 सवाल। अब देखिए 56 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। 56 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है। सबसे पहले हम इससे रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस मेरा कितना है 56 दिया हुआ था, तो ये कितना हो जाएगा 28। अब देखिए अगर ये अर्धवृत्त है ना, ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है यानी कि इसका जो सेमी पेरीमीटर जो होता है, सेमी पेरीमीटर जो होता है ये क्या होता है, देखिए ध्यान से पाई r + 2r। क्यों, देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है, हम जिस फिगर का एक राउंडिंग लगा सकते हैं उसको परिमाप कहते हैं। देखिए ये पूरा गोलैया का मान कितना होता है 2πr। अगर हम आधा की बात करें, जैसे यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी πr हो जाएगा। यहाँ भी हम अगर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू का बात करेंगे कितना हो जाएगा πr, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है डायमीटर हो जाता है, डायमीटर यानी 2r। तो अब देखिए यहाँ से क्या कुछ न मत कीजिए, जो वैल्यू है उसको रख दीजिए, हो जाएगा एक ही बार में 28 दूनी 56। इसको काट लीजिए कितना बार में 4 बार में 8 8, और ये कितना होगा 56, ये 4 और कितना 13 1 4 44 बन गया सवाल। अब यहाँ से अब हम 71 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल बेहद ही आसान टाइप का दिया हुआ है, इसीलिए आप खुद से भी बना सकते हैं। देखिए एक अर्ध गोलाकार खिड़की जिसका व्यास इतना सेंटीमीटर है, परिधि क्या होगा, बस सेम सवाल है। एक अर्ध गोलाकार खिड़की, यहाँ गोला का यहाँ स्फेयर का बात नहीं कर रहा, वो खिड़की का बात कर रहा है, तो जिसका व्यास दिया हुआ है तब परिधि क्या होगा। तो आसान सा सवाल है, ये भी आपसे बन जाएगा। देखिए कोशिश करते हैं कितना, इसका भी देखिए व्यास है, आपको रेडियस इसका कितना हो जाएगा 63/2 हो रहा है। तो वही पेरीमीटर बराबर क्या लिखेंगे πr + 2r, πr + 2r यानी 22/7 गुना कितना 63/2, और ये कितना हो जाएगा 63 का 2 से कट जाएगा। इसको काट लीजिए कितना बार में 11 बार में, इसको काटिए कितना बार में 9 बार में। अगर ये हो गया आपका, ये आपका डायरेक्ट कितना हो गया 162, ये आपका बन गया। अब देखिए आपका 72 नंबर सवाल जो है हम आपको रीड करके समझाते हैं। देखिए 72 नंबर क्या हो जाएगा, देखिए हम क्या करते हैं अभी इसको यहीं पे रहते हैं, थोड़ा सा बाहर में जो है शोरगुल टाइप का हो रहा है, इसीलिए हमको लगता है यहीं छोड़ देना चाहिए। देखिए एक तार 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है। इस देखो छोड़ देते हैं क्योंकि बाहर में हल्ला हो रहा है, फिर बाद में बताएंगे आप।